आज हम डिस्कस करेंगे, कल वैसे मैंने कहा था कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, क्योंकि अभी आपने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में सेविंग की हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब हम डेरिवेशन की बात करेंगे, कैसे हम सेविंग कर्व जो है कंजम्पशन कर्व से डिराइव करेंगे। तो इसको पहले लिखने से पहले इसका पहले आप फिगर से समझ लीजिए कि पहले इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे डायग्राम पे, इसको आप समझेंगे। इसके बाद आपको हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जो लिखा हुआ है क्या चीज कह रहा, तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे देखिए, जब हम यहाँ पे दो तरह के हम इसका डायग्राम बनाएंगे, एक इनकम और कंजम्पशन लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे कंजम्पशन। एक तो ऐसे फिगर बनाएंगे और एक ठीक इसी के नीचे इसी के पैरेलल हम एक और फिगर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे इनकम लिखेंगे और वाई एक्सिस पे यहाँ पे सेविंग लिखेंगे। पहले वाले पे कंजम्पशन लिखना है इन वाई एक्सिस पे और दूसरे वाले फिगर पे आपके वाई एक्सिस पे सेविंग लिखना है। बाकी एक्स एक्सिस पे दोनों जगह आपको इनकम ही लिखना है। तो पहले आप इनकम पे, जब हम पूरा अगर आप डेटा पिछला देखें जिसपे हम लोगों ने इनकम और कंजम्पशन और सेविंग की बात की थी, तो आपको देखा होगा पहले वाले में हमने बात क्या किया था कंजम्पशन में कि जीरो इनकम पे हमारा कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता है। तो जीरो इनकम पे हमारा कुछ ना कुछ तो कंज्यूम किया, तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया था कि ये हमारी जीरो इनकम पे इसको हमने 60 हमने कंज्यूम किया, क्योंकि कंजम्पशन की बात कर रहे थे। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, 0 से 60 के बीच में हम इसको कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसको हम सिंबल इसका सी बार देते हैं। ठीक, इतना आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक उसी तरह जब हम नीचे वाले डायग्राम को बना रहे हैं, तो यहां भी उसी तरह प्लॉटिंग किया। मैंने एग्रीगेट सप्लाई में सेविंग की बात की थी कि जब हमारा सेविंग नेगेटिव में होगा तो हमारी लाइन कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। जब नीचे चली जाएगी तो ये हमारा जीरो इनकम है और सेविंग हमारी -60 हो रही थी, तो यहाँ पे मेरा क्या चला जाएगा, -60। यानी कि इसको हमने यहाँ पे +60 था, यहाँ -60, तो यहाँ +60 को हमने ए से लोकेट किया और इसको -60 को जो हमने मार्क किया वो ए डैश से किया। ये इतनी बात समझ में आई। ये दोनों चीजें हम इस पे प्लॉट करेंगे। और ऊपर वाले को हम क्या कहे थे, ऑटोनोमस कंजम्पशन, और नीचे वाली जो हमारा नेगेटिव में आ रहा -60, उस ए डैश जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिस सेविंग, इसको हम कहेंगे डिस सेविंग। और अब इसमें है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा, क्योंकि आपका कंजम्पशन में स्टार्टिंग पॉइंट्स तो आपकी यहां से हो रही थी, यहां से जीरो से, क्योंकि जीरो आपकी इनकम है। तो ये आपका देखिए मैंने ये प्लॉट किया था कि जीरो इनकम है तो हमारा कंजम्पशन वाई, यानी कि इससे सीधे हमने एक लाइन, सीधी लाइन खींचा था, ये हमारी वाई थी। और जब हमारा कंजम्पशन 60 था तो 60 हमारी जीरो इनकम थी, तो कंजम्पशन हमारा क्या था 60, यानी कि जीरो से हमारा होगा ही नहीं, तो हमारे कंजम्पशन जो था ये 60 से हमने यहाँ पे इसको ले गया, तो सी फॉर कंजम्पशन। और इनकम जब हमारी जीरो थी तो हमने जीरो इनकम को हमने इस तरह से मार्क किया, ये हमारी लाइन इनकम की जा रही है और ये हमारा इनकम जो है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन 60 थी, जब हमारा इनकम जीरो था तो हमारा कंजम्पशन क्या था 60 था। तो ये दो लाइन से आप सहमत हैं कि ये दोनों चीजें जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अब बात ये आती है कि हमारा इनकम जब इनकम हमारा जीरो था तो कंजम्पशन हमारा 60 था, क्योंकि कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता है। तो ये दोनों चीजें अब हम नीचे जब हम ले आएंगे, और इसमें आपने पढ़ा भी था कि जहां पे y = C, इनकम जितनी उतनी ही कंजम्पशन है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम BEP कहते हैं। तो ये आप देखिए जो यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट बन रहा कि जहां पे इनकम भी हमारी 100 है और हमारा कंजम्पशन भी 100 है, तो ऐसे पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। लेकिन अब ये कह रहा है कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहां से आएगा, हमारा सेविंग में। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमने ए डैश बना लिया, ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो पता चल गया, क्योंकि वहां स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट ए था, कि ए से हमने अपना कंजम्पशन को बताया था। और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमें सेविंग को दिखाना है, तो यहाँ ए डैश आ गया स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ए डैश। लेकिन अब आप बताइए कि हमारा सेविंग जीरो, ये लाइन जो है यहां से स्टार्ट करेंगे तो कह रहे कि स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो ये लाइन तो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है, तो किस लाइन को हम यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। बात इसकी आती है
क्योंकि जहां पे आपका इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होगा, जहां इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होगा वहीं पे तो सेविंग जीरो हो रहा है। जब हमारी इनकम 100 है और हमारा कंजम्पशन 100 है तो सेविंग हमारी जीरो हो गई। तो जो जीरो होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा ये पॉइंट यहाँ पे, वही इसको यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग में होगा। और कंजम्पशन में ब्रेक इवन पॉइंट कहां हो रहा है, जहां इनकम y इज इक्वल टू सी, जहां इनकम कंजम्पशन के बराबर हो रहा है वो ब्रेक इवन पॉइंट है। और सेविंग में जहां पे जो जब आपका इनकम और कंजम्पशन बराबर है तो सेविंग ऑटोमेटिक जीरो होगी, क्योंकि जितना हमने कमाया उतना ही उड़ाया, तो फिर हमारी सेविंग कहां होगी, फिर जीरो होगी। तो ये सेविंग जब यहाँ पे दोनों कब ये बराबर हो रहे हैं, तब ये बराबर हो रहे हैं कि जब हमारी इनकम जीरो थी और 60, और जब ये यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा पॉइंट क्या बन रहा है। और ये हमारी लाइन कैसी बन रही है, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री अगर हमारी ये स्ट्रेट लाइन जाएगी तो यहीं पे हमारा इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो रहा है, और जहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होगा वही हमारी सेविंग वाले पॉइंट पे सेविंग इज इक्वल टू जीरो होगा। तो आपसे कोई पूछे कि ये क्यों ये यहाँ पे ही y इज इक्वल टू सी हो रहा है, क्योंकि जब इनकम हमारी जीरो है तो हमारा कंजम्पशन हमारा क्या जीरो नहीं हो सकता है, वहां पे 60 है। तो ये देखिए यहाँ पे ये 60 कर रहा, और जहां पे ये 60 से ये कर रहा है ये वही वहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर हो रहा है। तो और जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होगा तो सेविंग जो है ऑटोमेटिक, इसका मतलब कि उसने कुछ बचाया नहीं, जितना कमाया उतना ही उड़ाया, तो उसकी सेविंग जीरो हो गई। इसलिए यहाँ पे ये इस लाइन को ऐड करेगा और ये हमारा सेविंग का पॉइंट होगा, एस जिसको लिखते हैं। और ये जब जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि हमारी इनकम कितनी थी, 200 थी, ये देखिए फिगर देखिए कि जब हमारा पहले वाला मैंने पॉइंट बताया था, कहां गया, उसी को हम लेते हैं। ये देखिए जब हमारी इनकम 200 थी तो सेविंग क्या था, हमारा जीरो था, वही चीज बताया। तो जब हमारी सेविंग 200 हुई और सेविंग 200 इनकम हुई तो सेविंग हमारा 200 जीरो हो गया, यानी जितनी मेरी इनकम थी और जितना मेरा उतना ही मेरा कंजम्पशन था। तो ऑटोमेटिक है कि 200 की इनकम पे 200 हमने कमाया, 200 नहीं हमने उड़ा दिया, तो सेविंग हमारी 200 पे जीरो हुई। इसलिए यहाँ पे s इज इक्वल टू इसको हम मार्क करेंगे जीरो, और वहीं पे से ये स्ट्रेट लाइन ए पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ये सीधा सीधा सेविंग पे जाएगा, तो ये एस हो जाएगा। तो आप देखिए बीवीपी कहां कहां के आ रहा, यहां पे आया, बी पॉइंट पे आया, यहां पे आपका आया, यानी ए इसका ई पॉइंट दिया गया, यहां पे इंटरसेक्ट हुआ, यहां पे भी ब्रेक इवन पॉइंट बना। फिर आप देखिए अगर जहां पे हमने कहा कि इनकम और कंजम्पशन बराबर है तो सेविंग जीरो होगा, तो वहां पे भी ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा। ये देखिए y इज इक्वल टू सी, यानी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है, तो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा। फिर यहां देखिए, यहां पे आपकी कहां पे है, यहां पे इनकम और कंजम्पशन जीरो है, सेविंग आपकी जीरो है, तो यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा। तो देखिए कितनी जगह ब्रेक इवन पॉइंट पड़ रहा, सब जगह। यहां देखिए यहां पे आपका 200 आपकी इनकम थी, सेविंग जीरो हुई, तो ब्रेक इवन पॉइंट बना। तो इतने जगह आपके ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि जितना हमने इनकम है उतना ही हम कंज्यूम कर लिए, तो हमारी सेविंग जब जीरो होगी वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है अकॉर्डिंग टू कीन्स महोदय। इतनी बात समझ में आई। इसी चीज को हमने लिखा है सेंटेंस में, इसको एक्सप्लेन किया। आप एक एक चीज देखिएगा, उस प्लॉटिंग की हुई चीज को आप खुद समझेंगे कि प्लॉटिंग वाला चीज इस सब चीज में लिखा हुआ है कि नहीं। पहला पॉइंट, डेरिएशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। इन द अबव डायग्राम AC इज द कंजम्पशन कर्व एंड OY इज द इनकम कर्व। ये देखिए फिगर में AC हमारा क्या है, कंजम्पशन कर्व है। ये देखिए AC जो क्या है, ये हमारा ये था, AC इज ए कंजम्पशन कर्व, ये कंजम्पशन कर्व है, कंजम्पशन कर्व। और O और A हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट है, इनकम कर्व है, यही तो है हमारी इनकम को ही तो दिखा रहे हैं यहां पे। OA जो है, ये देखिए क्या लिखा है, सॉरी चौथा पॉइंट हो गया। हाँ, इन द अबव डायग्राम AC इज द कंजम्पशन कर्व एंड OY इज द इनकम कर्व। OY जो हमारी इनकम कर्व है, इस चीज को दिखा रहा है ये, OY इज द इनकम कर्व। ये देखिए O और Y जो है हमारी इनकम कर्व है, ये दिखा रहा, OY इज द इनकम कर्व और AC इज द कंजम्पशन कर्व। ये हमारी इनकम कर्व है,
दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है? वी नो दैट सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। आप जानते हैं कि सेविंग क्या है? इनकम और कंजम्पशन का जो डिफरेंस है वही सेविंग है। एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। हम अगर इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देंगे वही सेविंग है। अगर हमने पूरा खर्च कर लिया तो वो जीरो है, और जीरो है तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है। लेकिन अगर हमारी इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो वही तो हमारी सेविंग है। तो दोनों के डिफरेंस को ही हम सेविंग कहते हैं। तीसरा, व्हेन इनकम इज इक्वल टू जीरो कंजम्पशन इज ओ ए। जब इनकम हमारी जीरो होगी तो कंजम्पशन हमारा क्या था? ओ ए था। यानी देखो ओ ए जो है, जब हमारी इनकम हमारा वो था तो हमारा कंजम्पशन कितना था? इसी चीज को यहां लिखा गया है, ये देखिए, When इनकम इज जीरो, जब हमारी इनकम जीरो है तो कंजम्पशन इज ओ ए, क्योंकि कंजम्पशन हमारा क्या था? -60, जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। तो कह रहा है कि जब इनकम जीरो थी तो हमारा कंजम्पशन क्या था? ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि 60 वाली वैल्यू जो थी। दस द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ सेविंग इज ओ ए डैश। और उसी समय हमारा, जब हमारी 60 ऑटोनोमस कंजम्पशन था ओ ए, उसी समय हमारी सेविंग क्या होगी? ओ ए डैश हो गई, यानी कि -60 हो गई। उसी समय हमारी सही ओ और ए डैश, इसको कहा था ओ डैश। तो ये ओ डैश का सेविंग की बात की थी। तो जब हमारा ओ ए, जब हमारी इनकम जीरो थी तो हमारा कंजम्पशन कितना था? ऑटोनोमस कंजम्पशन 60, और उसी समय हमारी सेविंग कितनी हुई? -60। यानी कि देखिए, जिसको हम ओ ए डैश के नाम से यहां लोकेट कर रहे हैं। फिर से आप समझिए कि जब हमारी इनकम जीरो थी, जो पहले वाले डायग्राम में हमने दिखाया, तब हमारा कंजम्पशन क्या था? जीरो, मतलब जीरो से ए तक था, जो जिसको हम कहते हैं कि 60। और उसी समय हमारी, जब हमारा माइनस में, हम पास्ट सेविंग से ही तो खाए उसको, तो हमारे पास सेविंग क्या बचेगा? हम नेगेटिव में चले जाएंगे। तो उस समय हमारा ओ ए डैश जो है वो डिस सेविंग है, यानी कि -60 है। इसी चीज को थर्ड लाइन में लिखा है। थर्ड में यही मैंने कहा कि व्हेन इनकम इज इक्वल टू जीरो कंजम्पशन इज ओ ए। कंजम्पशन हमारा ओ ए है 60। दैट्स द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ, उसी से हम कॉरस्पॉन्डिंग लेवल से मिला रहे हैं सेविंग के। तो ओ ए सेविंग इज ओ ए डैश, जो सेविंग है हमारा ओ ए डैश है। विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, और वही हमारी सेविंग की स्टार्टिंग पॉइंट है। ओ ए डैश जो है वही हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है सेविंग की। ये देखो, इसमें था ना कि स्टार्टिंग पॉइंट ओ ए ही क्यों होगा? क्योंकि वहां पे जब इनकम हमारी जीरो थी, कंजम्पशन हमारा ओ ए था, 60 था, उस समय ही हमारी कॉरस्पॉन्डेंस लेवल ऑफ सेविंग जो था वो हमारी -60 थी। और यही -60 जो है ये हमारा सेविंग का स्टार्टिंग पॉइंट था। क्लियर? अब देखो चौथे लाइन में क्या कह रहा है, क्या लिखाया मैंने? एट पॉइंट ई, जब कंजम्पशन और हम इनकम की बात कर रहे थे तो ई पॉइंट पे हमारा क्या लोकेट कर रहा है? यानी कि वहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। एट पॉइंट ई इनकम एंड कंजम्पशंस आर इक्वल। जब जहां पे इंटरसेक्ट कंजम्पशन और आपका इनकम हो रहा, उस पॉइंट पे ई पॉइंट हमने दिया, उसी को कहा गया है वो इसलिए ई वहां पे हो रहा कि इनकम और कंजम्पशन बराबर हो रहा। ये देखिए, ये ई पॉइंट हमने दिया था, तो इनकम और कंजम्पशन ये दोनों जो बराबर हैं, इसी को कहा गया कि y इज इक्वल टू सी। ये देखिए, एट पॉइंट ई इनकम एंड कंजम्पशंस आर इक्वल, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे ये दोनों इक्वल होंगे वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। जहां सेविंग जीरो होगा वहां आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। देयरफॉर सेविंग विल बी जीरो, और इसलिए सेविंग किस पे जीरो है? एट पॉइंट बी। इसको बी बोला गया है, यहां पॉइंट बी, इसको हम बी नाम दिए गए। ये पॉइंट पे ये सेविंग यहाँ पे 200 पे जीरो हो रहा, और ये ए पॉइंट पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इसका जब ये चीजें हो रही हैं तो इसको ये बी कहा गया, वहां ए कहा गया। तो देखिए चौथे पॉइंट में यही लिखा, ये देखिए, एट पॉइंट ई इनकम एंड कंजम्पशंस आर इक्वल, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी जिसको कहते हैं। और देयरफॉर सेविंग विल बी जीरो, और सेविंग हमारी कहां पे जीरो है? पॉइंट बी पे, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा सेविंग एट स्टार्टिंग पॉइंट सेविंग से। पांचवा, वी शैल ज्वाइन, और हम उसी समय ए डैश और बी को एक्सटेंड करके लाइन टू गेट सेविंग कर, इसी को, यानी कि ये बी डैश है, यहां देखिए इस पॉइंट को बी कहा गया है, बी डैश। तब हम ए डैश से बी डैश को, इसलिए हम आगे ग्रोथ करते हैं। फिर से समझिए, फिर से सेंटेंस को मैं बता रहा हूं।
पहले फिगर से बताया था, अब आपको ये जो मैंने पॉइंट लिखाया है इसको आप समझिए। ये पहला पॉइंट था डेरिवेशन का, जो हम सेविंग कर्व को हम कंजम्पशन कर्व से हम जब डिराइव कर रहे हैं, तो पहला हमने इस डायग्राम में क्या शो किया कि जो हमारा AC है वो हमारा कंजम्पशन कर्व है और जो OY है वो हमारा इनकम कर्व है। ये क्लियर है? दूसरा पॉइंट हमने कहा, वी नो दैट सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। सेविंग क्या है? इनकम और कंजम्पशन का जो बीच का डिफरेंस है वही सेविंग है। अगर हमने जितना कमाया उतना ही उड़ा दिया तो हमारी सेविंग जीरो होगी। तो ये कैसे निकाला? हमने इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दिए तो सेविंग हमारा आएगी। तो अगर इक्वल दोनों है तो सेविंग जीरो हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए इनकम हमारी ज्यादा है, हमारा कंजम्पशन कम है, तो दोनों को जब माइनस करेंगे वही हमारी सेविंग निकल आएगी। तो इसी को फॉर्मूला कहा गया कि S इज इक्वल टू वाई माइनस सी। तीसरा पॉइंट देखिए, फिर कह रहा है कि जब इनकम हमारी जीरो थी तो कंजम्पशन वाले जो डायग्राम बनाया था उसमें कंजम्पशन क्या था? OA था। OA का मतलब कि आपने की जो कंजम्पशन आपने जो ऑटोनोमस कंज्यूम जो किया आपने 60 जो पास्ट सेविंग से किया था, तो इनकम इज इक्वल टू जीरो, कंजम्पशन इज OA। दस द करस्पॉन्डेंस लेवल ऑफ सेविंग, उसी समय जब हम सेविंग का करस्पॉन्डेंस लेवल हम मैच बैलेंस कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो हमारा वहां पे सेविंग क्या है? OA डैश है। जो हम नीचे लाइन वाले नीचे सेविंग पे जाके हम कर रहे हैं कि हमारा नीचे का जो जब हमारा OA 60 है तब उस समय हमारा सेविंग क्या है? OA डैश है, यानी कि ये हमारा निगेटिव में है। तो उसको हम ऑटोनोमस सेविंग के ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं कि जीरो इनकम पे हमारा कुछ ना कुछ कंज्यूम होगा तो वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और जब ऑटोनोमस कंजम्पशन आपका 60 हो रहा है तो उसी समय आपका नीचे जो कॉरस्पॉन्डेंस लेवल सेविंग का है उसमें आपका जो सेविंग है वो आपका निगेटिव में आएगा। इसको हम OA डैश के नाम दिया हमने। अब देखिए दूसरा हो गया, हाँ तीसरा, और यही OA डैश जो है यही हमारी सेविंग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सेविंग का स्टार्टिंग पॉइंट यही से होगा जो OA डैश है। तो आप देखिए डायग्राम में OA डैश किसी को हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है, ये देखिए दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इसी को हम स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, इसी से हमारी कर्व बनेगा। पहले वाले में कर्व आपके कंजम्पशन में ऊपर से बना, यानी कि जब हमारा जीरो इनकम था तो हमारे जीरो से तो इनकम 45 डिग्री हमारा इनकम चली गई, इनकम चला गया। अब कंजम्पशन हमारा चूंकि जीरो है, जीरो से कंजम्पशन नहीं होगा, लाइन जो करेंगे तो हमारे कुछ ना कुछ तो हमने कंज्यूम किया, तो 60 से हमने अपने कंजम्पशन को लाइन हाईलाइट किया। अब यहाँ पे हम सेविंग को अगर हमें आगे स्ट्रेट लाइन ले जाना है तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट कहां से स्टार्ट होगी? यहां से होगी कि यहां से होगी? ये होगी हमारी A डैश से, जहां हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारी अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये आ गया, अब चौथा लाइन आप देखिए जो मैंने लिखा है कि जब हाँ 3 हो गया, सेविंग यहीं से स्टार्ट होती है। अब एट पॉइंट E जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो सीधे आपका इनकम और कंजम्पशन, उसको पॉइंट हम E कहे हैं। इनकम एंड कंजम्पशन आर इक्वल, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे इनकी इनकम क्या है? इक्वल है। जितना कंजम्पशन है उतना ही उनके इनकम है, जितनी इनकम है उतना ही कंजम्पशन है। तो वो पॉइंट E है, दोनों लोकेट कर रहे हैं, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का दो कंसेप्ट है, एक तो है कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, इट इज ए ब्रेक इवन पॉइंट, और एक होता है कि हमारा इनकम हमारी सेविंग जीरो आएगी तो ब्रेक इवन पॉइंट है, जो किन्स महोदय ने कहा। तो देयरफॉर सेविंग विल बी जीरो जब हमारा दोनों बराबर होगा, इनकम भी इनकम के बराबर हमने कंज्यूम कर लिया तो हमारी सेविंग जीरो हो गई। तो जब हमारी सेविंग जीरो हो जाएगी तो उसको हम पॉइंट बी नाम दिया है इस फिगर में। ये देखिए इस पॉइंट में जब हमारी इनकम, जब हमारा दोनों बराबर इनकम और वो, तो इसको हमने यहाँ पे सेविंग में क्या दिया? यहाँ पे इसको बी पॉइंट दिया है। और इसी बी पॉइंट को, इसलिए ये स्टार्टिंग पॉइंट आगे ग्रोथ इधर से ऐसे लाइन नहीं बनेगी, ऐसे लाइन नहीं बनेगी, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन इसको जोड़ते हुए बनेगी, क्योंकि बी जो है हमारा यहाँ पे इसका एक पॉइंट दिया गया है कि जहां पे हमारा सेविंग जीरो है। जहां ऊपर कंजम्पशन में y इज इक्वल टू सी है, उसी के ठीक पैरेलल ये लाइन आ रही है। ये देखिए मैंने इसको डॉट डॉट किया है कि जहां पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो रहे हैं वहीं पे हमारी सेविंग क्या हो रही है? जीरो हो रही है। इसलिए यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा हमारा सेविंग का जो स्ट्रेट लाइन है। तो इसको हम इससे आगे स्ट्रेट लाइन को आगे ग्रो करते हैं, क्योंकि जहां इनकम और कंजम्पशन बराबर होगा वहीं पे सी, इनकम और कंजम्पशन जो
बराबर हो रहे हैं उसका पॉइंट हमने क्या नाम दिया, ई पॉइंट दिया गया। और जब उसी ई पॉइंट को जब हम नीचे लाएंगे जहां इनकम और कंजम्पशन बराबर होगा तो ऑटोमेटिक है कि सेविंग जीरो है। तो जब जहां सेविंग जीरो होगा उसी पॉइंट पे हमारी ये जो कर्व है स्ट्रेट लाइन का, ये इसके साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। तो देखिए यही चौथा पांचवा लाइन में मैंने लिखा है, ये देखिए कि we shall join A dash and B dash and extend this line to get saving curve। A dash का मतलब नीचे वाली लाइन, आपको जो A dash था ये देखिए A dash को यहां पे इंटर किया ना, ये तो हमारी एक लाइन सेविंग की चली गई, सॉरी ये तो ऊपर का है A dash। ये A dash को हम B से ज्वाइन करके आगे बढ़ेंगे। इसी चीज को 5 लाइन में आपको इस डायग्राम को, क्योंकि यहां पे इसलिए कर रहा है कि यहां पे सेविंग जीरो है, S इज इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आई? तो इसको हम कहते हैं कि हम सेविंग कर्व को कंजम्पशन कर्व से डिराइव करने के लिए, जिसको कहते हैं ये देखिए डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। हम सेविंग कर्व को कंजम्पशन कर्व से कैसे डिराइव करेंगे, और ठीक अब इसका उल्टा एक करेंगे। जैसे यहां SC टू CC है, यानी सेविंग कर्व टू CC यानी कंजम्पशन कर्व, तो अब उल्टा हो जाएगा CC टू SC। ठीक इसको उल्टा लाइन आप उल्टा इसका अप्लाई करेंगे तो ये देख लीजिए, हमको लगता है कि इसको अगर आप घर से करें, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो इसका ऑपोजिट भी आप कर लेंगे। ये देखिए डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, यानी कि CC टू SC। पहले आपने क्या किया था, SC टू CC, यानी सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व से आप सेविंग कर्व को डिराइव किया था। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, यानी कि अब कंजम्पशन कर्व से आप सेविंग कर्व को आप डिराइव करोगे। तो आप देखिए इसकी फिगर क्या हो, सीधे ऑपोजिट हो जाएगा, सेविंग वाला ऊपर आ जाएगा और कंजम्पशन वाला नीचे चला जाएगा। तो देखिए मैंने पहला जो आपको फिगर बनाया इनकम और यहाँ सेविंग, और दूसरे ठीक उसी के नीचे पैरेलल बनाया है, ये हमारा कंजम्पशन और दूसरा यहाँ पे इनकम। अब ठीक उसी का उल्टा बनेगा फिगर, आपको सीधे इंटरसेक्ट ऐसे करेगा और इसको करने का 45 डिग्री आपके नीचे वाला में बनेगा। वहां पे आपका जब आपने कंजम्पशन से सेविंग को किया था तो आपका ऊपर बन रहा था और नीचे सेविंग बन रहा था, यहाँ पे सेविंग ऊपर बनेगा, कंजम्पशन नीचे बनेगा। बस कुछ नहीं करना, एज इट इज उसकी उल्टा फिगर बनाना है, जिससे कि आपकी ये भी चीजें वैल्यू निकल आएगी। तो इतनी बात समझ में आएगी। और जब इतना आप ये फिगर बना लेंगे तो उसी को लाइन को आगे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे आपने CC टू SC किया था, ये वाला ये फिगर को। इतनी बात समझ में आई? तो आपका ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई सेविंग दोनों इस चैप्टर में फिनिश हो गया। थैंक यू।